वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस का बढ़ता प्रकोप। एसएमएस अस्पताल में ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट जारी है और आज शाम तक 54 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हो चुके हैं। इनमें से 15 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। हर दिन ब्लैक फंगस के करीब 15 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। अब पूरे राज्य में आने लगा है मरीजों का आंकड़ा और सरकार के पास इसके बाद इसको महामारी भी घोषित किया गया है। आज म्यूकोमाइसिस को नोटिफाइड घोषित किया गया है। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक महामारी गई नहीं, दूसरी ने दस्तक दे दी है। राजस्थान कितना तैयार, कितने केस सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो ब्लैक फंगस है इसका प्रकोप जो है राजस्थान में एक बार फिर बड़ा स्तर पर देखने को सामने आ रहा है। अगर बात करें राजधानी के जयपुर के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की, तो वहीं पर ब्लैक फंगस के तकरीबन 54 मरीज जो है वो आज अब तक जो है पिछले 48 घंटे के अंदर जो ओपीडी शुरू की गई है उसमें 54 मरीज जो है वो भर्ती किए जा चुके हैं। 15 मरीजों का ऑपरेशन जो है वो किया जा चुका है और हर दिन ओपीडी के अंदर करीब 15 से 20 मरीज सामने आ रहे हैं। जबकि जो सरकार का आंकड़ा है उसमें 100 से 125 मरीज की बात कही गई थी। 100 मरीज जो है वो सामने आए थे, लेकिन अब जो ब्लैक फंगस है उसके केस बढ़ रहे हैं। हालांकि जो एसएमएस अस्पताल प्रशासन उसके पास भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शन की जरूरत होती है वो कहीं नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मरीज जो है वो भर्ती तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। जी, आपको लग रहा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए जिन दवाओं की जरूरत है उनकी कोई कमी नहीं और उनकी कालाबाजारी नहीं हो रही? देखिए, ये इंजेक्शन जो है वो अभी कुछ ही दिनों पर इसकी डिमांड बढ़ी है। पहले इसकी इतनी डिमांड नहीं होती थी, इसीलिए इसका क्राइसिस जो है वो एकदम से आया, क्योंकि एक मरीज में उसके वजन के हिसाब से उसको इंजेक्शन लगते हैं। तकरीबन 45 से 60 के बीच में इंजेक्शन एक मरीज को लगते हैं, जिसकी बाजार में कीमत काफी ज्यादा है। ऐसे में और इसकी जो इंजेक्शन की समयावधि वो भी कम थी, इसलिए बाजार में इसका प्रोडक्शन नहीं था। अब जैसे डिमांड बढ़ी उस हिसाब से कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ा तो रही है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अभी मरीजों को जो है ये मिल नहीं पा रहे हैं। विकास, एक इंजेक्शन की कीमत क्या है? विकास, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी विजय, आपका सवाल एक बार दोबारा दोहराएंगे? मैं पूछ रहा हूं कि एक इंजेक्शन की कीमत क्या है और क्या ये सरकार की तरफ से फ्री लगाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से ये इंजेक्शन जो है वो फ्री लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये आरएमएसपी की तरफ से परचेज करके लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंजेक्शन की, तो करीब 7 कंपनियां अलग अलग हैं और 7 कंपनियों के अलग अलग दाम हैं और अलग अलग दामों पर ही इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध किए जा रहे हैं। कुछ कंपनियां इसको नीचे के दाम पर बेचती हुई, जिस तरह रेमडेसिविर के दाम अलग अलग कंपनियों के अलग अलग होते हैं, करीब 3 गुना तक दाम अलग अलग डिफरेंस आते हैं, तो वो अलग अलग दामों में दवा कंपनियां उनको बेचती है। मौजूदा स्थिति में यही है कि अभी किसी भी कंपनी के जो इंजेक्शन है वो सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे